यस दिस इज सना हुमायूं और तमाम खूबसूरत समातों को सना हुमायूं का चाहत भरा मोहब्बत भरा और खुलूस भरा सलाम इसी उम्मीद और दुआ के साथ कि मेरे तमाम सुनने वाले चाहने वाले सराहने वाले सब ठीक ठाक हों, खैरियत से हों और मज़े में हों। यार सब ठीक ही रहना चाहिए क्योंकि रमज़ान का महीना है और रमज़ान का महीना इज़ नॉट ओनली अ मंथ ऑफ फास्टिंग, दिस इज़ एक्चुअली अ मंथ ऑफ सेलिब्रेशन। हर तरफ खाना फूड इंजॉय कर रहे हैं हम। This is a month of blessings. This is a month of peace and prosperity. This is a month of positivity, optimism. This is a month of love and light and humanity and sharing goodness. सिर्फ अपनी ज़ात तक नहीं, दूसरों की ज़ात तक। तो मैं तो बहुत वाइब्रेंट और हैप्पी फीलिंग मुझे ऑलरेडी फील हो रही है क्योंकि ओवरऑल फ़ज़ा में इतनी खुशी है, इतना सुकून है, शैतान कैद हुआ हुआ है कसम से। सीरियसली ज़िंदगी सुख में है। सो आई होप आप लोगों की भी जिंदगी सुख में चल रही होगी, रोजे रख रहे होंगे और वी आर हेडिंग टूवर्ड्स अनदर सहरी। और आपका मेरा साथ बिल्कुल रहता है मंडे टू फ्राइडे रात 12 से 2 बजे तक। और भेज सकते हैं आप अपने पैगामात मेरे शो में। पैगामात भेजने के लिए आपने करना यह है कि अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, वहाँ टाइप कीजिए मेरा एफएम, स्पेस देकर अपना नाम और अपना पैगाम भेज दीजिए 4471 पर। वो क्या है ना कि जान है तो जहान है, जान ही ना हो इंसान के अंदर तो फिर जहान भी आपको ऐसी लागर मरगिल्ला और सड़ा हुआ लगता है। इंसान के अंदर जितनी जान होती है ना वो उतनी ही जान लगाता है। तो चाहे फिर वो बोलना हो, सोना हो, खाना हो, पीना हो, मिलना हो, प्यार करना हो। और मैं तो कहती हूँ यार प्यार करने के लिए तो सबसे ज़्यादा ताकत चाहिए। आपको लगता है कि हाय प्यार आ जाता है तो बस आप यूं 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 यूं, नहीं। प्यार करने के लिए, गुडनेस के लिए, लाइट के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए, इन सारी चीज़ों के लिए बड़ी ताकत चाहिए होती है सुकून में आने के लिए। इसके कॉन्ट्रारी क्योंकि रोज़ों में ज़्यादातर ये होता है कि इंसान अफ्तारी के बाद जो एक हमारा जो हेल्थ इश्यूज़ हैं, मैं इस रमज़ान में सबसे ज़्यादा जो अगर फोकस कर रही हूँ और जो मैं लोगों को भी साथ में क्या कहूँ कि मैं कंटेजियस होती है ना आपकी एनर्जी, तो मैं लोगों को भी उन लोगों को अप्रिशिएट करती हूँ यार कि जो अपनी हेल्थ का बहुत ख्याल रखें। क्योंकि रमज़ान की रूटीन हमारी सारा साल से इतनी डिफरेंट होती है कि शुरू के 2-3 रोज़े तो खैर मैं भी बिल्कुल ही डम हो गई थी कि समझ नहीं आ रहा था कैसे होगा। बट यू नो स्पार्क आता है, फिर आप जब रूटीन में आते हो तो रूटीन, डिसिप्लिन, हैप्पीनेस, फिर वो सारी चीज़ें आहिस्ता 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 डेफिनेटली वी आर हेडिंग टूवर्ड्स हैप्पीनेस। और ईद हमारा इतना बड़ा तोहफा होगी कि जिसमें हम दिल खोल कर वो करेंगे। ईद के बाद फिर ये कि वो जो नॉर्मल रूटीन आएगी, नॉर्मैलिटी आएगी, नॉर्मेंसी आएगी। I don't know how we are gonna deal with that. But anyways, just to be present in the moment, just enjoy the moment right now, and it's a beautiful month. मुझे लग रहा है शायद रमज़ान की इससे ज़्यादा हर बार डेफिनेटली जब रमज़ान आता है तो हम हर दफ़ा हर साल कोई ना कोई, मुझे तो ऐसे लगता है कि हर साल कोई ना कोई नई चीज़ एक्सप्लोर कर रहे होते हैं और हमें कोई ना कोई नई चीज़ मिल रही होती है। या तो हमें कोई स्पिरिचुअल एक्सटेंशन मिल रही होती है या हमें कोई दिल से हमारी कोई अच्छाई निकल रही होती है, नेकियां करने की हमारी सलाहियत बढ़ रही होती है। हर साल रमज़ान हर इंडिविजुअल इंसान को कोई ना कोई अच्छी चीज़ देता है। मुझे ऐसे लग रहा है कि ये वाला रमज़ान जो है ना, और जैसे मैंने कहा था कि प्लूटो इन एक्वेरियस आ गया कि ह्यूमैनिटी, अच्छाई और ये सारी चीज़ें जो है ना गड़बड़ जो है ना वो सारी ख़त्म हो रही है, इल्यूजन्स ख़त्म हो रहे हैं, ट्रूथफुलनेस आ रही है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस रमज़ान में ना जो सबसे ज़्यादा वाइब्रेंसी है वो ह्यूमैनिटी की है, सबसे ज़्यादा वाइब्रेंसी कनेक्टिविटी की है। जब आप एक दूसरे के साथ अच्छा सलूक कर रहे हैं, खुश सलूबी के साथ, रोज़ा हो या रोज़ा ना हो, यू आर बींग नाइस टू पीपल, यू आर बींग नाइस टू योर सेल्फ, यू आर बींग नाइस टू योर बॉडी। यार ज़्यादा पकौड़े ना खाएं क्योंकि ज़्यादा पकौड़े इज़ नॉट हेल्दी फॉर योर बॉडी। क्योंकि मैंने बड़ी मुश्किल से आज चीट डे था मेरा, तो आई हैड 2 स्प्रिंग रोल्स, 2 समोसाज एंड 2 पकौड़ा जो है आज तो मैंने खा लिया। अब वो क्या है कि हम जो ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस लोग हो जाते हैं और जब बहुत ज़्यादा आप हो जाते हो, जिमर हो जाते हो, योगी होते हो, तो आपको जो है ना फ्राइड चीज़ें सूट नहीं करती, आपकी बॉडी रिजेक्ट कर रही होती है।
तो बड़ा डे होता है वो, जो चीट डे होता है वो बहुत बड़ा दिन होता है हमारे लिए, कि जब हमें कोई ऐसा खाना खाने को मिल रहा होता है जो सब खा रहे होते हैं। ऑल तो वैसे दिल चाह भी नहीं रहा होता आपको पकौड़े देख कर दिल, लेकिन वो जो अफ्तार के टाइम पर, जब अफ्तार से पहले वाला टाइम होता है और वो जो सन्नाटा होता है हवा में, फिजा में, उस वक्त उस सन्नाटे में सिर्फ पकौड़ों की खुशबू होती है जो पूरी फिजा में फैल रही होती है। ये मैंने आज बड़ा इंस्टिंक्चुअली ये नोटिस किया कि रमजान रोज़ा खोलने से पहले होता है कि आप खामोशी सन्नाटा आप बाहर देखते हो, तो बिल्कुल एकदम सुन बड़ा सुन सन्नाटा ना, हर कोई अपने घरों में बंद दस्तरखानों में बैठा हुआ, हाथ दुआओं के लिए उठाए हुए हैं और अपने दस्तरखान में बैठे हुए पकौड़ों को देख रहे हैं, रूह अफ़ज़ा को देख रहे हैं। तो उस टाइम पे आई जस्ट नोटिस्ड कि पूरी फजा में सिर्फ पकौड़ों की स्मेल थी, खुशबू ऑब्वियसली। तो वो पकौड़ों की ना वो एक चाह है, एक लज्जत है, एक इन्वायरमेंट है। आप पकौड़े रमज़ान के बाद भी खाते हैं, हम खा लेते हैं। इस्लामाबाद में तो पकौड़ों का बड़ा ट्रेंड है। पंजाब में जिस तरह भी आप आगे चले जाते हैं, मरी साइड पर जहाँ भी आप गिलियात में आगे जाते हैं, ठंडे इलाकों में पकौड़ों का बड़ा ट्रेंड है। कराची में तो हम इतने पकौड़े नहीं खाते अनटिल अनलेस बारिश हो, तो फिर हम आलू के पराठे और इस तरह की चीज़ें खा सकते हैं। लेकिन पंजाब में ज़्यादा सर्दी होती है तो आप वैसे भी खा लेते हैं। तो पकौड़ा है समथिंग टू डू विद रमज़ान मैन, सीरियसली। पकौड़े की ना वो गुट्ठी जन्म कुंडली मिली हुई है रमज़ान के साथ। और मज़े की बात ये कि जब सहरी का टाइम होता है तो सहरी के टाइम पर पराठों की खुशबू हरपत मौला होती है, हर तरफ से पराठों की खुशबू आ रही होती है। सो दिस इज एन अमेजिंग अपडेट। और क्या एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बताया जाए यार, तो आज जो है ना 5 प्लैनेट्स, मुझे तो नजर ही नहीं आया, मैं तो ढूंढती रह गई। 5 प्लैनेट्स जो है ना वो अलाइनमेंट में आ गए हैं, जुपिटर, सैटर्न, वेनस एंड 2-3 और हैं। तो ये 5 जो है ना जो वो है क्या प्लैनेट्स, वो अलाइनमेंट पे हैं और चांद के सीध में आपको नजर आ रहे होंगे, लेकिन हमारे नजर नहीं आ रहे क्योंकि इतनी लाइटें, इतनी बिजलियां, इतनी वो है। रात में हो सकता है किसी टाइम पे नजर आए जब बिल्कुल अंधेरा हो जाए, लेकिन यू नो आवर सिटी नेवर स्लीप्स, और रमजान में तो नोबडी स्लीप्स ना, तो वो इतनी रोशनी होती है। कराची में तो आपको चांद भी मुश्किल से नजर आता है। तो इस्लामाबाद में तो फिर भी सितारे टिम 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 टिमा रहे होते हैं, जब बारिश वारिश होती है तो बड़ी क्लैरिटी होती है, लेकिन फिर भी वो मुझे नज़र नहीं आ रहा है। मैं कोशिश करूँगी, टेलीस्कोप खरीदना पड़ेगा मुझे लग रहा है इसके लिए। अच्छा जी, क्या करना है? करना ये है कि कुछ नहीं करना आपने, मैं नहीं करना है, जो करना है मैं आपको गाने सुना रही हूँ। मैं जा रही हूँ अपनी प्लेलिस्ट की तरफ, और वन ऑफ माई फेवरेट ट्रैक डेफिनेटली सोच दी बैंड एंड बट ब्रदर्स, दे री-सैंग दिस सॉन्ग, और आई थिंक दे री-सैंग देयर ओन सॉन्ग। तो ये वैसे लॉजिक मुझे समझ नहीं, अपना ही गाना दोबारा गाने में क्या है, ये वही बात है कि लव को री लव कर लें, री लिव कर लें। दिस इज री लिविंग ऑफ द सॉन्ग, एंड दिस इज नेड़े नेड़े वसवे ढोला मैं तेनू प्यार करती जा। वाह जी वाह, वाह जी वाह, गाना गाया इन्होंने दोबारा और बहुत अच्छा गाया, मुझे अच्छा लगा। आज मुझे वैसे ही रमजानों में मुझे वैसे ही सब कुछ अच्छा लग रहा है, यू नो बुरा लगने वाली कोई बात ही नहीं। तो अगर बुरा लग रहा होता है तो वो उस वक्त आपको समझ आ रहा होता है कि यार देयर इज समथिंग अनहैप्पी इन यू, एंड दिस इज अ फैक्ट। ये एक बहुत बड़ी लर्निंग है जो हम सबको अपने अंदर रियलाइज होना बहुत ज़रूरी है। अगर हमें कोई इंसान बुरा लग रहा है ना, तो उस इंसान का कोई प्रॉब्लम नहीं होता, असल वो प्रॉब्लम हमारा अपनी ज़ात का होता है। अगर हमें किसी से इरिटेशन हो रही है, अनोयंस हो रही है, हमें किसी से प्रॉब्लम हो रही है, तो यकीन जानिए उसमें उस इंसान बेचारे का कोई कसूर नहीं होता। ये अनोयंस, ये बेचैनी, ये सड़ियलपना, ये क्रैंकीनेस हमारी अपनी ज़ात का होता है। जब आपको कोई सिचुएशन आपको बुरी लग रही हो, कोई बंदा आपको बुरा लग रहा हो, कुछ भी आपको बुरा लग रहा हो, तो असल में उस बंदे का कसूर नहीं होता। यू गॉट नीड टू चेक योर ट्रिगर्स। वो बंदा सिर्फ बेचारा आपके सामने आया और आप ट्रिगर हो गए हैं और आप ये कह रहे हैं ये बुरा ये बुरा। असल में ये नहीं होता। असल में होता ये है कि आप अंदर से ना खुश होते हैं, अपने अंदर कहीं, अपनी ज़िंदगी से, अपने प्रॉब्लम्स की वजह से, और वो चीज़ें आप दूसरों पे प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं कि इसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, उसने मेरे साथ ऐसा। हालांकि इन रियलिटी अगर देखा जाए तो है औकात किसी के साथ कुछ करने की। जब अच्छा नहीं कर सकते तो हम बुरा क्या करेंगे? असल में देखा जाए तो ज़िंदगी का ये जो सिस्टम है ना, चलाने वाला वो एक ही है। हम तो सारे किरदार हैं और कहीं ना कहीं जाहिर सी बात है अच्छा बुरा रोल हम प्ले करते हैं, डेफिनेटली प्ले करते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो रोल प्ले करने में हम भी कभी कभार यार किसी की कहानी में कोई बुरा काम कर जाते हैं, हम भी कभी किसी का दिल दुखाने का बाइस बन जाते हैं।
हमसे भी गलतियां हो जाती हैं, हमारे से भी ऐसी बहुत सी कोताहियां हो जाती हैं, इसके बाद हम सोचते हैं यार मैंने करना तो नहीं था ऐसा, लेकिन हो गया। फिर बाद में आपको रियलाइज होता है कि नहीं यार, एक्चुअली दिस हैपेंड बिकॉज दिस आई वॉज फीलिंग इनसिक्योर इन मी एंड आई वॉज बिहेविंग एंड प्रोजेक्टिंग दिस ऑन टू दिस पर्सन। सो अपनी इनसिक्योरिटीज, अपनी अनहैप्पीनेस, ये सारी चीज़ें ही लड़ाई की वजह बनती है। हमें लगता है कि सामने वाले ने ये कर दिया, सामने वाले ने वो कर दिया, पर या देयर आर सम सिचुएशंस जिसमें टॉक्सिसिटी होती है, और जब वाकई वो टॉक्सिसिटी आपको हर्ट कर रही होती है, सो देन यू हैव ऑल द राइट्स टू कट ऑफ योर सेल्फ फ्रॉम दैट सिचुएशन। ये आपको राइट अल्लाह ने दिया है। आप पौधे नहीं है कि आपको एक जगह ज़मीन पर अगर लगा दिया है तो आपके पैर लगे हुए हैं, यू नो, ये दो पैर लगने का आपका मकसद क्या है? ताकि आप चल के कहीं भी जा सके। या आपके दो कान लगने का मकसद क्या है? ताकि आप सुन सकें, कुछ भी सुन लें आप। दीवारों के कान होते हैं, आपके भी कान है। ये दो आंखें आपको क्यों दी है? ताकि आप देखें, यू नो, बड़ा बड़ा मकसद है। ये हाथ क्यों दिए हैं? ताकि यू क्रिएट समथिंग। हाथों से क्रिएशन होती है। दिल क्यों दिया आपको? महसूस करने के लिए। दिमाग क्यों दिया? समझने के लिए। तो ये सारी चीजें जो आपको दी हैं, इनका इस्तेमाल करें, और इनका इस्तेमाल, यू आर द मोस्ट पावरफुल एंड द मोस्ट डेंजरस टूल गॉड इज एवर क्रिएटेड। हम टूल्स क्रिएट करते हैं ना, मोबाइल फोन इंसान ने क्रिएट किया, कंप्यूटर क्रिएट किया, ये देखिए इतना बड़ा रेडियो का सिस्टम लगाया हुआ इंसान ने क्रिएट किया ना अपने हाथों से, माइंड से चीजें जोड़ी, कैसे प्लग इन किया, कहाँ से कौन सी चीज जा रही है। अब एक स्टूडियो में बैठकर एक लड़की की आवाज पूरे मुल्क में जा रही है ना मौजा? इंसान ही माइंड है। तो इंसान ही जो है ना सबसे पावरफुल टूल है, उसको यूटिलाइज करें यार इन द मोस्ट प्रोडक्टिव एंड क्रिएटिव वे। चीजें जो है ना, अल्लाह ने हमारा नसीब सब कुछ यहीं रखा हुआ है, बस उन चीजों को ना सही तरह से आइडेंटिफाई करना, उनको इंसॉम्बल करना, ये इंसान की कैपेसिटी है। ये इंसान को अपने अंदर कैपेसिटी, हम अक्सर शिकवा करते हैं यार मेरे पास ये नहीं है, ये नहीं है। ट्रस्ट मी गाइज, ये सिर्फ हमारी कम अकली हो सकती है या अंधापन हो सकता है, सभी कुछ है। आप दुनिया में बाहर निकल जाए ना, तन्हाई में बैठकर तो वाकई आप रोना ही रो सकते हैं कि तन्हाई में बैठकर तो वाकई कुछ नहीं होता। वो सिर्फ आपका अपना आप है, उसमें आप गाने सुने, उसमें आप राइटिंग करें, उसमें आप पोइट्री करें, उसमें आप आर्टिस्टिक कोई काम करें, एक्सरसाइज करें, उसमें आप खाना पकाएं, बर्तन धोएं, कुछ भी करें। अपनी तन्हाई को भी क्रिएटिवली यूटिलाइज करें। खाली बैठे हुए आप सड़ेंगे कुड़ेंगे तो जाहिर सी बात है अपनी तन्हाई में आप सड़ेंगे कुड़ेंगे, यही सोचेंगे हाय मैं अकेला रह गया, मुझसे कोई प्यार नहीं करता, मैं बिल्कुल अकेला हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो। तन्हाई को अपनी क्रिएटिवली यूज करें, ताकि जब आप दुनिया में जाएं तो आपको पता चले कि आपको कौन सी चीज कहाँ। इस दुनिया के सारे इंसान ना कहीं एक दूसरे को, हम एक दूसरे को सर्व ही कर रहे हैं, हम एक दूसरे की हेल्प ही कर रहे हैं, अगर देखा जाए तो। ना देखा जाए तो कुछ भी नहीं है, लेकिन देखने पर आए तो इंसान क्या क्या देख लेता है ना। आई एम तो जस्ट वंडरिंग, मेरा तो वंडर आई खुल गई है। आई एम इन द वंडरलैंड, एलिस इन द वंडरलैंड वाली वंडर आई खुल गई है। आई एम तो ऑलवेज क्यूरियस ना, आई हैव बॉर्न विद बिग आईज, और मेरी आंखें देख के हमेशा खानदान वाले कहते थे इसकी इतनी बड़ी बड़ी आंखें, हमेशा हैरानगी से खुली रहती है। तो मेरी जो वंडर आई है ना वो फिर ओपन हो गई है। सो आई एम ग्लैड यार, आई एम रियली थैंकफुल टू गॉड एंड टू दिस मंथ स्पेशली। इस मंथ की जो वाइब्रेशन है ना मुझे बहुत ही सूट कर गई है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। और कितने मासूम जज्बात भेजे उन्होंने। आई लव यू, थैंक यू वेरी मच। आई नो लॉट ऑफ पीपल लव्स मी एंड आई ऑल्सो लव अ लॉट ऑफ पीपल, एंड आई तो लव, मुझे तो लगता है आई लव एवरीबडी अनटिल ऑललेस, जब तक कोई वाकई कोई प्रैक्टिकल कोई डैमेज नहीं करता। प्रैक्टिकल कोई डैमेज करता है तो फिर मेरा थोड़ा सा अनलव होता है कि नहीं यार ये बंदा ठीक नहीं है, मतलब इससे थोड़ा डिस्टेंस ही। फिर भी उसकी एग्जिस्टेंस को तो मिटाया नहीं जा सकता ना, उसने इस दुनिया में तो रहना ही है। सांस तो वो इसी आसमान के नीचे जमीन के ऊपर लेगा, एग्जिस्टेंस नहीं मिटाई जा सकती किसी की। ऑल दैट यू कैन डू, यू कैन डिटैच योर सेल्फ फ्रॉम दैट पर्सन और दैट सिचुएशन। अदरवाइज तो सारे ही हम ऐसे ही हैं यार, ठीक है, ठीक है, हम ठीक लोग हैं वैसे। अगर हम ठीक करें तो हम ठीक लोग हैं। वो हम बुरे तब हो जाते हैं ना जब हम अपने ज़ाती मफादात में सेल्फिश हो जाते हैं, छोटे कीड़े मकोड़ों की तरह सोचते हैं, फिर हम अजीब से हो जाते हैं। वरना अगर इस तरह की वाइब्रेशन में रहें तो फिर ऑल इज वेल मैन। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, आपको गाना सुनाते हैं। मेरा अंग्रेजी वाले गाने का टाइम हो चुका है। And this is the Miley Cyrus, Without You. Anyways, with or without you, maybe life has to go on.
जी हाँ जनाब, इसी को कहते हैं आप स्लो जैम्स एंड दिस इज मी सना हुमायूं। मंडे टू फ्राइडे रात 12 से 2 बजे तक रहता है आपका और मेरा साथ, और होती है आपकी और मेरी बात। यस यू कैन लिसन टू मी लाइव ऑन 107.4। बता दिया मैंने कहाँ कहाँ सुन सकते हैं आप। हाँ, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, भावलपुर और सियालकोट। और इसके साथ साथ आपको बताते चलें कि अगर यूट्यूब पर हमें अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ़ौरन कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको पता चल जाए कि हमारे शोज़ जो हैं वो कब ऑन एयर हो जाएंगे। इसके साथ आप ये कर सकते हैं कि आप क्या कर सकते हैं, इसके साथ आप ये कर सकते हैं कि अगर आप दुनिया भर में कहीं पर भी हैं और इन शहरों में नहीं है तो भी आप हमें सुन सकते हैं लाइव। और वो लाइव ऐसे सुनेंगे कि आप टाइप करेंगे www.mirafm.com और या दैट्स हाउ यू कैन लिसन टू मी लाइव एंड प्लस एट द सेम टाइम यू कैन लिसन आर्काइव शोज भी सुन सकते हैं मेरे, मतलब पुराने, और साउंड क्लाउड पर भी सुन सकते हैं यार। मतलब आई एम एवरीवेयर। I'm so proud to be myself. And moving on to my next track. और मेरा जो नेक्स्ट ट्रैक है वो मैं अभी डिसाइड करूँगी। हाँ, ये गाना पता नहीं क्यों मुझे बहुत पसंद है। हारून के 2 गाने मुझे ज़िंदगी में बहुत पसंद है। एक तो ये वाला गाना जो मुझे स्लो जैम्स में ही ज़्यादातर सुनने को मिला, और ये मैंने पहले नहीं सुना हुआ था, पता नहीं क्यों नहीं सुना हुआ था। लेकिन एक हारून का जो जादू का चिराग है ना, वो फोर्थ मेरा टीन एज मेरा सॉन्ग था। और मैं और एक और मेरा कज़न था, क्योंकि ग्रुप में होते हैं ना सारे कजन, तो वो जो मेरा एज से कजन था, ये उसका और मेरा फेवरेट गाना होता था। तो जब ये आता था ना, ये बाकी लोगों को जो बड़े कजन्स थे उनको नहीं पसंद होता था, बट मेरा और उसका विकी का ये फेवरेट गाना होता था। और जब ये आता था तो हम कहते नहीं यार हमारे लिए सुनने दो। तो जादू का चिराग तू मेरा दिल है वाज एन अमेजिंग सॉन्ग। और वो जब वीकेंड होता था और सारे कजन्स मिल के हम वो कौन सा वो आता था, टॉप 10 वाला वो होता था, वो देखते थे। ओ गॉड, बहुत मजा आता था। अच्छा जी, तो हारून का वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग नहीं है ये प्यार, बड़ा सच्ची सच्ची बातें कर देते हैं बाज़ दफ़ा ना गानों में। चलें जी, चलते हैं और stay tuned and keep listening to me in slow jams। रमज़ान के महीने में भी मैंने जैसे कहा था कि रमज़ान के महीने में भी अगर किसी खबासत को चैन नहीं आ रहा ना, तो फिर ये होली एंड ट्रूली सोलली, ये वो इंसान की अपनी अपनी पंचायतें हैं। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स यार, जो लोगों के इश्यूज लोग अपने दूसरों पर प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं, ख़ास तौर पर ट्रोलिंग में, ख़ास तौर पर आप जो अपने बिहेवियरल प्रोजेक्शंस कर रहे होते हैं, मूड स्विंग्स हो गए आपके, ये इट हैज़ नथिंग टू डू विद एनीथिंग आउटसाइड या दूसरे बंदे का इशू नहीं होता। वो सारे इश्यूज जो होते हैं ना, अपने अपने इंसान के अपनी ज़ात के होते हैं। तो द मोर सॉर्टेड पर्सन यू आर, द मोर हैप्पी एंड पीसफुल पर्सन यू आर। इसीलिए ज़मीन जो होती है ना, ज़मीन शुक्र अदा करती है कि जब कोई कोई इंसान अच्छाई करता है। इसलिए ज़मीन पर वो लोग बोझ होते हैं जो अच्छा नहीं कर सकते हैं। इसलिए तारीख़ हमेशा चंद लोगों को याद रखती है। तारीख सबको याद नहीं रखती। जब तारीख लिखी जाती है, जब सुनहरे हरूफों में किसी का नाम लिखा जाता है, तो उसके हिस्से में कोई बहुत बड़ा काम आता है। अच्छा, मज़े की बात यह है कि लोगों को लगता है कि ये जो बहुत बड़ा काम होता है ये कोई बहुत बड़ा काम होता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये जितने भी बड़े काम होते हैं ना, ये सारे शुरू होते हैं ये छोटे छोटे कामों से। when you do a little acts of kindness to people, और ये छोटी 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 चीज़ें ही एक दिन आके बड़ी बनती हैं। कोई आसमान से उतर के आपको वो क्या है कि जितनी जंगें भी लड़ी जाती हैं, ये एक बंदे की रियाजत या एक बंदे की मेहनत नहीं होती है, ये हर उस इंसान की जंग होती है जो उसमें शामिल होता है। इसलिए अच्छाई हो या बुराई हो, कोशिश ये करना चाहिए कि अपनी अकल इस्तेमाल करके जिस भी सिचुएशन में आप हैं, आप अपनी अकल ज़रूर इस्तेमाल करें। वैसे तो इस वक्त मेरे पास बड़ी कोई अजीब सी मिसाल आ रही है, लेकिन वो मैं दे ही नहीं सकती हूँ नेशनल रेडियो स्टेशन पर। वो हाँ, कभी किसी ज़ाती महफिल में बैठे तो वहाँ पर मैं ये मिसाल ज़रूर दे सकती हूँ लेकिन यहाँ पर नहीं दे सकती हूँ। अच्छा जी, क्या करें, गाना सुनाती हूँ आपको। मैं ज़रा अपनी प्लेलिस्ट एक दफ़ा फिर गौर से देखूँ, मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा अपनी प्लेलिस्ट में अच्छा सा। वो सामने बैठी है, तो उसको बैठे रहने दो यार, क्यों तंग कर रहे हो उसको, क्यों छेड़ रहे हो। अच्छा जी, ओह माय गॉड, व्हाट अ ब्यूटीफुल सॉन्ग आई हैव। अंग्रेजी वाला गाना जो मैं आपको थोड़ी देर में सुनाऊंगी। आई कांट हेल्प फॉलिंग इन लव विद यू, क्रिस आइजैक। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट सॉन्ग, और डेफिनेटली ये गाना वो गाना है जो सभी को पसंद है। चलिए जी, बहुत पुराना
और हमारे स्लो जैम्स का सिग्नेचर सॉन्ग आपको सुनाते हैं, नबील शौकत। बिल्कुल जनाब, मेरा एफएम और मेरा रमज़ान सब कुछ ही मेरा हो गया, और सब कुछ ही आपका होता है अगर आप फील करें तो सभी कुछ आपका है। हमारी दादो कहती थी, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, जब भी हम मूड खराब होता था हमारा, कभी भी कुछ होता था, दादो के पास जाके दादो से जप्फी डालनी, फिर दादो कहती थी नहीं क्यों नाराज हो, क्या है, दादो से बोलना ये नहीं है वो नहीं है ऐसा नहीं है, तो दादो कहती है सब तुम्हारा। सबसे पहले दादो हाथ पे पैसे पकड़ाती थी, दादो के साथ मूड खराब करने का बहुत फायदा होता था। सबसे पहले दादो पैसे पकड़ाती थी, और फिर उसके बाद दादो इतनी प्यारी बातें करती थी कि सब तुम्हारा, ये भी तुम्हारा, वो भी तुम्हारा, सब तुम्हारा। जैसे जैसे बड़े हुए फिर पता चला दादो यार ऐसे ही प्यार होता है ना, प्यार में जो इंसान का दिल चाहता है कि बस सब कुछ ही उसको दे दें। तो ये प्यार की जो फीलिंग है ना, अगर आप प्यार की आंख से देखें, प्यार से देखें तो सभी कुछ अपना लगता है, और वही नफरतों से देखें, इंतशार से देखें, फसाद से देखें तो ये तेरा मेरा हो जाता है। सो लाइफ इज लाइक दिस। वो क्या है कि लेंस अपना ही है, लाइफ को देखने का लेंस अपना होता है। आप अगर प्यार से देखें तो सभी कुछ अपना लगता है, और अगर ना देखें तो कुछ भी अपना नहीं लगता। और क्या करना है, हमने गाना सुनाना है। मैं आपको गाना, मैं आई जस्ट कांट वेट टू हियर दिस सॉन्ग, आई एम जस्ट प्लेइंग दिस सॉन्ग, आई कांट हेल्प falling in love with you. Oh my god, this is an epic, legendary song by Chris Isaac. Stay tuned and keep listening to me in slow jams. Oh yes, that was such a blast from the past, और ऐसे blast होते रहे क्योंकि ये ऐसे blast बहुत अच्छे होते हैं। past से कोई अच्छी चीज़ आपकी ज़िंदगी में वापस आ जाए कितना मज़ा आता है। But most of the times past से सिर्फ बुरी चीज़ें वापस आती। History repeats itself. अगर आपने वाकई को हिस्ट्री बनाई है, and everybody has a history, everybody has a past. कोई ऐसा बंदा नहीं है कि जिसका पास्ट ना हो, जिसकी हिस्ट्री ना हो। हमारा, अगर हम बच्चे भी हैं तो भी हमारा पास्ट है, क्योंकि हमारी एक पास्ट लाइफ है, वहाँ से हम आते हैं, यहाँ से हम, यहाँ पर हम जो भी करते हैं फिर हमने फिर चले जाना। सो इट्स जस्ट एन अमेजिंग प्रोसेस यार। लाइफ इज सच अ ब्यूटिफुल थिंग। वही बात है कि मूड अच्छा है तो सब अच्छा है, और मूड अच्छा नहीं है तो फिर कुछ अच्छा नहीं है। तो चलिए जनाब, इसी के साथ आज आपका मेरा साथ यहीं पर समाप्त ख़त्म हुआ चाहता है। रखिए अपना ढेर सारा ख्याल, और रमज़ान की इस महीने को सिर्फ रोज़े का महीना मत समझिए। रमज़ान का ये महीना अपनी उन तमाम तर बुराइयों को ख़त्म करके अपनी अच्छाइयों को एक्सेप्ट करने का महीना है, कि जहाँ पर आप दिल खोल कर अतियात दें मोहब्बत के, इंसानियत के, शऊर के, प्यार के और रोशनी के। तो दिल खोल कर अतिया करें अपने लिए और कौम के लिए बिजली बिछाइए अपने लिए और कौम के लिए। तो ये जो अंदर वाली बिजली है, इसको द फायर द लाइट इन यू, इसको जलने दें, इसको कभी ना बुझने दें। तो रखिए अपना ख्याल। टाटा, गुड नाइट एंड शब बखैर, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर अनदर सीरीज। This is Mira FM 107.4.